तो आज अपन पढ़ते हैं दोस्तों। आई होप सब कुछ मंगल होंगे। तो आज अपन पढ़ते हैं एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता क्या है, ये क्यों करते हैं, ये टेस्ट क्यों लगाया जाता है और इसके द्वारा क्या होता है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। तो टू मेक ब्लड यूज हीमोग्लोबिन मीटर एंड इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड हीम एंड ग्लोबिन, यानी जो हीमोग्लोबिन है अपना वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। यानी जो अपना और आरबीसी का कलर भी हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड होता है, जिसके बाद में फिर आ जाता है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में सबसे पहले अगर एक डिक्रीज हीमोग्लोबिन अगर हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होता है तो वो एनीमिया की कंडीशन में आ जाता है और एनीमिया को इंडिकेशन करता है। जैसे डिक्रीज हीमोग्लोबिन बिलो नॉर्मल रेंज इन एन इंडिकेशन ऑफ एनीमिया। यानी तो अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से कम होता है तो एनीमिया की कंडीशन कहलाती है। ठीक है। दूसरा, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ड्रॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू हीमोग्लोबिन, यानी ये प्रेगनेंसी कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। तो और ये अपन अब देखते हैं अपन इसका नेम ऑफ मेथड, सालिस मेथड और स्पेसिमेन में अपन कैपिलरी ब्लड का भी यूज करते हैं और एडीटी वेनस में, और जिसके बाद में अपन कैपिलरी और एडीटी दोनों का यूज कर सकते हैं। दोनों में से एक का यूज करना है वैसे। ठीक। इसके आगे अपन देखते हैं और अब इसके आगे देखते हैं अपन रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, प्रिंसिपल देखेंगे, फिर इसका प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर के बाद में फिर इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और प्रिफ्यूजन लास्ट में अपनी आ जाती है। ठीक। तो आगे देखते हैं अपन। तो अपन देखते हैं रिक्वायरमेंट, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर, तो इसमें क्या क्या आता है, ए स्टैंडर्ड ब्राउन क्लास माउंट एंड ए कंपेटर। इसके बाद में इसमें आती है एक ग्रेजुएट ट्यूब, एक आता है इसमें एच पिपेट और इसमें सॉल्यूशन आता है इसी बॉक्स में NaHCl, फिर एक आता है पास्चर पिपेट और फिर बाद में लिखते हैं अपन डिस्टिल। अब आगे देखते हैं अपन प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल कैसा है, क्या है प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल, चलो प्रिंसिपल देखते हैं इसका। सबसे पहले अपन लेते हैं ब्लड और NaHCl, इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एसिड, क्या बनता है, एसिड हिमेटिन। ये बनता है एसिड हिमेटिन। बनने के बाद में अपन फिर इसमें क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं। ठीक है। इसमें क्या डालते हैं अपन, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर डालते हैं इसमें। डिस्टिल वाटर डालने के बाद में फिर ये कलर को ऑब्जर्व करता है। कलर को ऑब्जर्व करने के बाद में फिर अपन इसकी एचबी की रीडिंग लेते हैं। ठीक है। ये अपना प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल के बाद में आप देखते हैं इसका अपन पूरा प्रोसीजर कि क्या क्या करते हैं अपन, क्या क्या नहीं करते।
ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल हो गया, ये रिक्वायरमेंट हो गया। अब इसके बाद में आती है प्रोसीजर और उसके बाद में आता है प्रोसीजर। ये अपना हो गया प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर होने के बाद में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक क्या लेते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें जो अपनी 40 ट्यूब है क्रेडिट वो लेते हैं। वो लेने के बाद उसमें 2 ml तक क्या लेते हैं, 2 ml NY10 HCl सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, वो लेने के बाद में फिर अपन 2 ml HCl सॉल्यूशन लेने के बाद में फिर अपन में इसमें 20 माइक्रोलीटर, फिर दूसरे नंबर पर 20 माइक्रोलीटर क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं। 20 माइक्रोलीटर अपन ब्लड लेते हैं, फिर इसको रख देते हैं अपन, वो किससे रहते हैं, अपना पिपेट से। ठीक, ब्लड पिपेट से ले लिए। लेने के बाद फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, अब इसमें अपन इसको रख देते हैं, तीसरे पॉइंट में लिख रहे हैं, इसको अपन रख देते हैं कितने, 10 मिनट तक। 10 मिनट रखने के बाद में फिर ये अपना बनता है एसिड इमेटिन। चौथा पॉइंट में आ जाता है अपना 10 मिनट रखने के बाद में क्या बनता है, एसिड इमेटिन बनता है ये हेमेटिन। ठीक है, हेमेटिन बनने के बाद में फिर अपन इसमें ड्रॉप बाइस क्या डालते हैं, डिस्टिल वाटर। नंबर 5 पर ड्रॉप करके डिस्टिल वाटर डालते हैं। ड्रॉप करके अपन डिस्टिल वाटर डालेंगे, और जो अपना ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स है, जो अपना 40 और ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स है, उससे अपन इस ट्यूब में जो ऐसे हेमेटिन बना है उसमें ड्रॉप करके वाटर डालेंगे। मैं चित्र बना के समझाता हूँ तुम्हें पूरा। ज़्यादा अच्छा तो आता नहीं, पर बना देता हूँ, काम चलाओ, अपन को समझना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, एक ही हो गया, एक ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये अपना ये हो गया, इसमें ये अपनी ट्यूब आ गई यहाँ तक। इसको नीचे से उठा के थोड़ा अपना अब ठीक है। ठीक, इसका भी ठीक है, ये अंदर निकल गई। ठीक है, ये क्या हो रहा है अपना, कौन सा कलर है, ब्राउन कलर दोनों तरफ। ठीक है, ये अपना ये क्या है, ट्यूब है, इसमें नंबरिंग रहती है, मैं अंदर की तरफ रहती है पर मैं बाहर की तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये नंबरिंग रहती है, इसमें नंबरिंग रहती है, और इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे नंबरिंग रहती है। ये नंबरिंग करने के बाद में जब अपन इसमें डालते अपन ब्लड, एक और ट्यूब बनाता हूँ यहाँ पे, नीचे से ऐसे गोल रहेगी। इसमें पहले अपन निकाल दिया 1 2 8 4 6 8 10। ठीक है, इसमें 2 मार्क तक डाल दिया अपन ने पहले NY10 HCl सॉल्यूशन। फिर इसी ट्यूब में दोबारा क्या डालेंगे अपन, अरे ये ट्यूब है अपनी,
इसी ट्यूब में अपन पहले अपन ने यहाँ तक ले लिया, वहाँ तक ब्लड NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर अपन डालेंगे इसमें 20 माइक्रोलीटर ब्लड, ठीक है। फिर अपन इसमें तुम्हारे तक तो अपना वो भरा, ये पूरा भर दिया, ठीक है। फिर इसमें डाल दिया अपन ने 20 माइक्रोलीटर ब्लड डालने के बाद में इसको रख देते अपन 10 मिनट रख दिया। तो इसमें ये बन गया एसिड हीमेटिन। एसिड हीमेटिन बनने के बाद अपन इसमें अब ड्रॉप करके डालेंगे डिस्टिल वाटर, देखिए। डिस्टिल वाटर डालने के बाद में अपना जिस नंबर पर, यानी अगर 8 पे मैच होता है तो इससे ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स है, अगर इनसे जब भी मैच होता है, अगर 8 पे होता है तो अपना 0 ग्राम डेसीलीटर में अपना यह परसेंटेज, यानी जिस भी नंबर पर मैच होता है वही अपना क्या कहलाएगा, ग्राम परसेंटेज या प्रतिशत, ठीक है। ये होने के बाद में अब ये अपना क्या बन गया, ये अपना रिजल्ट आ गया। फिर लास्ट में अपन देखते हैं छठा पे कि अपना कहाँ पर मैच हुआ। अगर 8 पे होता तो 8 आ जाएगा, 10 पे होता तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखेंगे फिर वही ऐसे लिमिटेड बनने के बाद फिर अपन मैच कर ले तो हमारे लिखेंगे लास्ट में, ये हमारी क्या रहेगी, ग्राम परसेंटेज में ये हमारी रेटिंग, वही अपन रेटिंग नोट कर लेते हैं डायल्यूटिंग, ठीक है। अब देखते हैं अपन नॉर्मल रेंज, इसकी क्या क्या नॉर्मल रेंज होती है। नॉर्मल रेंज मेल में देखते हैं, मेल में रहती है 13 से 16%, 16 ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। फीमेल में रहती है 11 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल रेंज अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी। फिर चिल्ड्रन में देख लो, गर्मी बहुत है यार आज, चिल्ड्रन में देख लो फिर, है ना। चिल्ड्रन में क्या रहता है कि चिल्ड्रन में देख लो अप टू यानी इनमें ये मान लो अप्रोक्स कितनी, मान लो 11 से अप्रोक्स 11 से, हाँ 11 से 13 के बीच में रहती है। ये अलग, ये गोटकर की बुक की और अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी। अगर इनफेंट में देखेगा तो उसमें इनफेंट में रहती है 12 से 12.5 से, इनफेंट में 12 से 18.5 mg, क्योंकि उसमें हड्डियाँ नहीं रहती, इसके कारण हड्डियाँ रहती बहुत कम, पर उसके पूरे शरीर में ब्लड रहता है, इसके कारण ये उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, आशा करता हूँ। अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम मैं ना इसके लास्ट बीच यहाँ से स्टार्टिंग में दे दूँ या लास्ट में दे दूँगा, 40 मीटर का जो 40 अपना अपन देखें, ठीक है, ओके। अपन पढ़ते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और इसके बाद में लास्ट में प्रिकॉशन में क्या क्या होती है प्रिकॉशन। तो एडवांटेज क्या है इसके, सबसे पहला ये इजी मेथड है। क्या है ये, एक इजी एंड
कन्वर्टेड फॉर यूज़, यानी ये इजीली, ये समझो कि ये इजी है। इजी में ये एक तो इजी है जिससे अपन को इसको यूज करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जिसके बाद में दूसरा कारण कि इस मेथड के द्वारा ये यानी इसमें फ़ोटो अवेलेबल, यानी फोटोमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती अपन को। जैसे अपन कैलोरीमीटर से करते हैं तो उसमें अपन फोटोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अपन फोटोमीटर की अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, इसमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। जिस एडवांटेज में ये एक बहुत ही क्या, ये एक तो इसमें ये एरर है कि ये ग्राम परसेंटेज में रियलिटी देता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें अपन क्या यूज करते हैं, एनवाइटेन HCl, जो वो मेथाइन ग्लोबुलिन कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन एंड से नॉट कन्वर्ट टू HT एस्टिमेशन से बनता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन फ्रीक्वेशन। इसके बाद में अपन देखते हैं फ्रीक्वेशन, ठीक। फ्रीक्वेशन में एक तो सबसे पहली अपने टाइमिंग का विशेषकर ध्यान रखना है। जो अपनी टाइमिंग है उसका विशेषकर ध्यान रखना है, उसमें ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, सॉल्यूशन का यूज पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, ना कि ज़्यादा करना और ना ही कम करना। तीसरी, मिक्स करते समय, यानी जब अपन ब्लड डालते समय उसमें एयर बबल नहीं आना चाहिए, उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, यह भी एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर ब्लड क्लॉट होगा तो अपना रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है। एक लास्ट में नोट बताता हूँ मैं इसको सॉल्व करके, ठीक। आई होप ये समझ आया हो, मैं आशा करता हूँ। चैनल को फॉलो करें।